गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लाइव क्लास। सो 14 क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन करने के लिए जो पहला स्टेप है दैट विल बी द सेम लाइक जो मैंने आपको स्टेप्स बताया। सबसे पहले आप देखेंगे क्या पूरी लाइक एक्सप्रेशन में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है एज अ होल। सबसे पहले उसको देखा जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास टर्म्स हैं। आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। कोई बोल सकता है कितने टर्म्स हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, क्योंकि पहली जो वैल्यू है वो एक ब्रैकेट के अंदर है, वो पूरी की पूरी एक सिंगल वैल्यू मानी जाएगी। तो एक टर्म ये पूरा हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अभी 2 टर्म जो है एक ये टर्म दूसरा ये टर्म, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? ना तो कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि दोनों के पास है, ना ही ऐसा कोई नंबर है जो कि दोनों कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई कुछ कॉमन इसमें नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? कॉमन लेने के बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारा होता है वो होता है आइडेंटिटी देखना। तो अगर हम आपसे कहें कि लाइक यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है, तो जब हम पहला वाला टर्म देखते हैं तो उसके अंदर 3 टर्म्स हैं। इट इज हैविंग 3 टर्म्स विद इट, और 3 टर्म्स अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल का मेथड लगेगा या फिर आइडेंटिटी कोई ना कोई बनेगी। तो आइडेंटिटी कौन सी हो सकती है? या तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक। अब आइडेंटिटी इन दोनों में से कौन सी लग रही होगी, उसके लिए हमें पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या होती है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो 3 टर्म्स आते हैं आपके ओपन होकर के, वो तीनों के तीनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर में जो 2a वाला टर्म होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ के 3 टर्म्स देखें तो तीनों के तीनों पॉजिटिव है। 9x स्क्वायर भी प्लस का है, 42x भी प्लस का है, और 49 भी प्लस का है। तो अगर आइडेंटिटी लगेगी तो कौन सी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर की लग रही होगी, ठीक है, या फिर स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म्स का होगा। तो अब देखते हैं इसको। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर बन रही होगी तो वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, लाइक दो, एक a स्क्वायर मिलेगा, एक b स्क्वायर मिलेगा, यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा। तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 3x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? a स्क्वायर बनेगा, ठीक। अब स्क्वायर वाला दूसरा टर्म देखते हैं, क्या 42x किसी का स्क्वायर हो सकता है? पॉसिबल नहीं। तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे 42x अगर नहीं है तो क्या होगा? 49 होगा, और 49 किसका स्क्वायर होगा? 7 7 इज दी 49। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस का साइन लगाया, और 49 के लिए राइट 7 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, और ये वाला टर्म कौन सा है? b स्क्वायर। अब बचा कौन सा टर्म? तीसरा होगा। तो ये जो तीसरा टर्म होगा वो कौन सा होगा? क्या होना चाहिए? 2ab वाला टर्म होना चाहिए। तो उसके लिए जरा हम देखते हैं, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अगर 2ab वाला टर्म आएगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 3x इंटू 7, ये क्या हो गया? 2 इंटू a इंटू b। अभी भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, लेकिन अब श्योरिटी कैसे ले सकते हैं कि लाइक 2ab वाला टर्म है, इसको ना सॉल्व करो। 2 3 is 6 6 7 is 42, 42 इंटू x इज 42x। तो ये कितना बनाएगा? 42x। क्या ये इसके बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा 2ab वाला टर्म 42x ही है। तो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे लिखा है माइनस, अब इसका होल स्क्वायर भी है, उसके बाद माइनस y रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ये पूरी वैल्यू जो लिखी, ये क्या होगी? 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर है। और अभी इसके ऊपर फर्दर एक स्क्वायर लगा हुआ है जो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा था, तो ये स्क्वायर आपने लिखा माइनस y रेज़ टू द पावर 4। यहां तक तो आपने कर दिया, आपने अंदर वाले जो पहला टर्म था उसमें जितनी वैल्यूज थी उसको आपने फैक्टराइज कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए अब आगे क्या किया जाएगा? अब ये पूरा फैक्टराइज तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो 2 टर्म्स हैं आपके पास, अभी भी उनके बीच
माइनस का। हमें क्या करना होता है, दो ब्रैकेट सेपरेट में रखना होता है, लेकिन बीच में साइन कोई ना हो, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तब हम कंप्लीटली फैक्टराइज इसको बोल सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, अब देखेंगे फिर से अगेन क्या कुछ कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, नहीं आ रहा है। क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, अगेन अब आइडेंटिटी लगती देखना है आपको, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी यहां पे लगेगी, हम दो टर्म्स स्क्वायर लिख रहा है तो लगेगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी अगर लगेगी तो लगेगी, क्योंकि दो टर्म्स हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन है और स्क्वायर्स के फॉर्म में दोनों टर्म्स हैं। लेकिन आप अगर इधर देखें तो ये तो स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, ये समझ में आ रहा है, लेकिन y के ऊपर कितनी पावर है, 4, y के ऊपर तो स्क्वायर है। तो अब क्या किया जाए, इसको इस तरीके से लिखो कि y के ऊपर पावर 4 ना हो करके स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, y की पावर 4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर, तो 2 2 इज द 4, वापस y रेज़ टू द पावर 4। अब ये आपको लिख रहा है, ये पूरी वैल्यू a हो गई और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, b हो गई। a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर में कहते हैं पूरी पूरी वैल्यू a है और ये पूरी पूरी वैल्यू b है, स्क्वायर बाहर वाले वैल्यू में, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b, a की जगह पे हमने क्या लिखा है, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a माइनस b, a माइनस b के लिए a की वैल्यू क्या है, अगेन 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो क्या इसमें कुछ आइडेंटिटी आपकी लग रही है, अब यहां पे अगेन दो टर्म्स हैं लेकिन उनके बीच में प्लस का साइन है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जैसे आइडेंटिटी होती है वैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए आप कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी आता है तो उसको आप एज इट इज रखेंगे, तो इट विल बी ये सेम रहेगा, लेकिन अभी इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस y स्क्वायर विल रिमेन है। ये तो पहला वाला ब्रैकेट जो था उसको हमने ऐसे ही ओपन कर दिया, क्यों एक्सपेंड कर दिया, और हम इसको फैक्टराइज अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते इस वाले पोर्शन। अब वापस इधर आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें दो टर्म्स हैं अगेन और दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, और दोनों स्क्वायर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, सो इट विल बी a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a 3x प्लस 7 है a की जगह पे और माइनस b, बस ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन 3x प्लस 7 प्लस y एंड देन 3x प्लस 7 माइनस y। ये हो गया आपके लिए आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। थोड़ा लेंदी है सॉल्यूशन इसका, लेकिन ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा इसे, ठीक। देन आफ्टर 14 क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, तो क्वेश्चन नंबर 15 यू विल डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 and 16 you will do by yourself। 17 देखते हैं, 15 और 16 इस टाइप के लिए 15 और 16 में सिंपली आपको कॉमन लेना है, तो वो कॉमन आप लोग खुद से लीजिएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, 14 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जब भी प्रैक्टिस करें तो 14 वाला जरूर लें इस एक्सरसाइज के। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17।
6xy प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है कॉमन लेने का। क्या पूरे के पूरे चार टर्म्स हैं यहाँ पे, चारों में से कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो चारों के पास है? इसके पास xy है, इसके पास केवल x स्क्वायर है, इसके पास केवल y स्क्वायर है और यहाँ पे केवल x स्क्वायर a स्क्वायर। और ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जो कि चारों के पास है, ठीक, या उसका कोई फैक्टर जो कि कॉमन फैक्टर हो कोई नहीं, तो कॉमन पूरे में से तो कुछ नहीं है। अब दूसरा स्टेप हमारा आता है कि क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, उसको देखें। तो आइडेंटिटी यहां पे बन रही है, अगर देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक तो ये बन रही है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। 6xy विल रिमेन एज इट इज, अभी पहले टेबल समझिएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 9 है 3 का स्क्वायर और y को ऐसे लिखा हो होल स्क्वायर कर दिया। अब जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y स्क्वायर विल गेट इक्वल टू y स्क्वायर माइनस, सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहां पे देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है, ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सपोज करिए बन रहा है। अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है तो इसके लिए क्या होगा 3y माइनस 2a, a माइनस b और a प्लस b, ये होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। और इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक x एज कॉमन, क्या बचता है 6y प्लस x। एक ये आपके माइंड में आ सकता है कि हम यहां पे आइडेंटिटी लगाएं, ठीक, लेकिन अगर अब हम इसे ध्यान से देखें तो हमने चलिए आइडेंटिटी इधर पे लगा दी, इधर हमने कॉमन ले लिया। अब जो हमारे पास दो टर्म्स बचे, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। क्या फर्दर हम आगे जब चार टर्म हमारे पास आते हैं तो दो के अगर सेट बनाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे 2 का सेट ले लिया, 2 का सेट ले लिया, ठीक, 2 के सेट अगर हम बनाते हैं तो हमें वापस कुछ अगर कॉमन खींचना है तो वो कॉमन मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, क्या कोई ऐसा वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर दोनों के पास जो कि हम कॉमन ले सकते हैं? इसमें ब्रैकेट के अंदर 6y प्लस x और इसमें ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस 2a, तो कॉमन हम कुछ भी ओवरऑल नहीं ले सकते। तो अब क्या किया जाए, यानी कि यहां पे जो हमने इन दोनों में जो आइडेंटिटी लगाई थी वो हमको नहीं लगानी चाहिए थी। तो यहां पे हमने एक मिस्टेक करी है, इसको करेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी यहां पे नहीं लगी। तो अगर आइडेंटिटी पूरे में से कॉमन नहीं मिला, आइडेंटिटी इतने पोर्शन में तो नहीं लग रही, तो क्या कहीं और लग रही है, उसको देखते हैं। इन दो में तो नहीं लगती। अब बात कर लेते हैं क्या कहीं और लग रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो अगर होगा तो इन तीनों में कोई ना कोई लग रही है। टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं और तीनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। अगर आइडेंटिटी लग रही होगी तो a प्लस b होल स्क्वायर की लग रही है, उसके लिए आपको स्क्वायर वाले दो टर्म चाहिए। a प्लस b होल स्क्वायर अगेन क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब इन टर्म्स में देखिए कि जो a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, मतलब दो स्क्वायर वाले टर्म्स। एक तो ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, आप पहले इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर आपको चाहिए, एक स्क्वायर वाला टर्म और चाहिए लेकिन वो प्लस का होना चाहिए, तो आप ये वाला पिक करेंगे 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर आइडेंटिटी बन रही हो तो 2ab वाला टर्म और होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग a अगर ये है और b ये है तो 2ab क्या होगा, 2 into x into 3y। इसको सॉल्व करने में कितना मिलेगा, 6x, यानी कि आपके पास ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab वाला टर्म है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2a का होल स्क्वायर आपने ऐसे कर दिया। ये जो तीन टर्म्स ये आइडेंटिटी बना देंगे इसकी, x प्लस 3y होल स्क्वायर के लिए और माइनस में आपने रखा 2a स्क्वायर। ये तो आपने आइडेंटिटी अब बना दी तीन टर्म्स को लेकर शुरुआत में, ठीक। लेकिन अब यहां पे आने के बाद अब आपके पास कितने टर्म्स बचे, दो, एक और एक दो, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस। अब क्या किया जाए, अब आप आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b
और ए की जगह पे कौन x प्लस बी है, ठीक। तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, दैट्स द आंसर। क्लियर? अब यहां पे जाकर ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 देख लीजिए। 19 आप खुद से कर लेंगे, इवन 20 आप खुद से कर लेंगे। पहले 18 देख लीजिए, ठीक। 18 भी सेम इसी पैटर्न पे है, बस हल्का सा चेंज है, उसको देखिएगा क्या चेंज है। इन क्वेश्चन नंबर 18 यू हैव बीन गिवन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10ab और माइनस 25b स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या किया जाए? अगेन हम देखेंगे क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। हाँ, लग रही है, इन दोनों पे भी लग रही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस a और x प्लस a, ठीक है। पर यहां पे हम बाद के दो टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं, प्लस मान लीजिए आपने ले लिया 5b कॉमन, तो क्या बचता है? 2a माइनस 5b। लेकिन अब यहां पे आने के बाद वापस आप फिर से कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो शुरुआत के दो वाले टर्म्स में नहीं लगेगी, फिर कहां लगेगी? अब उसको देखते हैं इन तीन टर्म्स, ठीक। कैसे लगेगी उसको समझते हैं। x स्क्वायर अगर आइडेंटिटी लगेगी तो मैंने आपसे बोला था कि अगर तीनों के तीनों प्लस हैं तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर दो प्लस के हैं और एक माइनस का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो एक चीज हमें नोटिस यहां पे करनी होगी कि स्क्वायर वाले जो टर्म है वो हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म जो होंगे एक्सपेंड करने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम देखें हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म्स कौन से हैं? एक ये और एक ये, दोनों क्या है? साइन कौन सा है? माइनस का, लेकिन हमें कैसा चाहिए? प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे? एक माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। इन तीन टर्म में से इन तीन टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इनसे एक माइनस का साइन कॉमन लेंगे। तो अगर पहले वाले से हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये अभी माइनस का a स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस का रह जाएगा, यानी कि इसका माइनस का साइन बाहर चला जाएगा, ठीक। अब 10ab की बात कर लीजिए, ये प्लस का है, माइनस अगर आपने कॉमन लिया तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 10ab हो गया। और ये माइनस का 25b स्क्वायर है, इससे भी माइनस आपने कॉमन लिया है तो इट विल बी प्लस 25b स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको प्लस में करना। तो ये स्क्वायर वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म, इनको हमने प्लस का कर दिया। कैसे? माइनस का साइन कॉमन कीजिए। अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस। अब वापस यहां पे आते हैं, अगर ये आइडेंटिटी बन रही है तो किसकी बन रही है? क्या तीनों के तीनों पॉजिटिव? नहीं, एक टर्म नेगेटिव, तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर की बन रही है। अब देखते हैं इसको। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर। अब दूसरा स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है? ये। लेकिन अगर इसको हमें होल स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्लस 5b होल स्क्वायर और माइनस का टेन दिया ना, जैसे माइनस का साइन लगाया तो 2 इंटू a इंटू 5b, ये हो गया जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसके अंदर आइडेंटिटी ये फ्रेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 एक्स इक्वल टू a माइनस b। b की जगह पे क्या लिखा है? 5, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे आइडेंटिटी क्या बनती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, x माइनस
a माइनस 5b और x प्लस a माइनस 5b। याद रखिएगा जब भी दो टर्म हो यहां पे, ठीक, तो माइनस का साइन अगर लगाओ तो आप ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर मारोगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस a और माइनस माइनस प्लस 5b। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर कौन सा साइन है ब्रैकेट के, प्लस। इट विल बी x प्लस a माइनस 5b। आपको जो ध्यान देना है वो इस स्टेप पे मेनली ध्यान देना है। यहां पे मिस्टेक अक्सर हो जाती है, इस चीज को आपको सही करना है, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा टिल क्वेश्चन नंबर 18। बाकी जो छूटे हुए हैं उनको होमवर्क में करना है, बीच के जो छूटे हैं, एंड आगे के जो है वो विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।